भारत के रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में अपना खुद का इंजन बनाना जिससे भारत के ड्रोन्स और जेट इंजन चल सकें, ये एक महत्वपूर्ण मिशन बना रहा है। 20 सितंबर 2025 को इस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया और ये तारीख भारतीय एरोस्पेस इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इसी दिन गोदरेज एरोस्पेस ने डीआरडीओ को सौंपा कावेरी डेरिवेटिव इंजन यानी KD-1। भारत का ये पहला सीरियल प्रोडक्शन में किया जाने वाला स्वदेशी जेट इंजन है। यह इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि भारत के विज्ञान उद्योग और आत्मनिर्भरता का संयुक्त उड़ान है। ये कहानी शुरू होती है 1980s के दशक में, जब डीआरडीओ ने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने एक नया सपना देखा कि भारत अपना खुद का फाइटर इंजन बनाएगी। हमने उसको नाम दिया कावेरी। कावेरी दक्षिण भारत की वो नदी है जो जीवन देती है, और अब उसी के नाम से भारत ने एक ऐसा इंजन बनाने की ठानी जो हमारी उड़ान को जीवन देगा। इसका उद्देश्य था HAL तेजस फाइटर को शक्ति देना। लेकिन टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस, मेटलर्जिकल चैलेंजेस के कारण कावेरी अपेक्षित थ्रस्ट टू वेट रेशियो और एंड्योरेंस हासिल नहीं कर पाया। आप सोच रहे होंगे कि थ्रस्ट टू वेट रेशियो क्या होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी इंजन या विमान का शक्ति वर्सेस वजन का अनुपात होता है। यानी एक विमान अपने वजन के मुकाबले कितना थ्रस्ट यानी कितनी शक्ति यानी आगे बढ़ने की कितनी ताकत पैदा कर सकती है, ये वो रेशियो होता है। अगर थ्रस्ट ज्यादा है और वजन कम है तो विमान तेज, मैन्यूवरेबल और ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। और अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं, यानी कंटेम्प्रेरी जो विमान है उनमें थ्रस्ट टू वेट रेशियो कितना है, इसको कंपेयर करते हैं। फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो लगभग 1.02 का है। ये काफी अच्छा है। लेकिन अगर अमेरिका के F-16 में इस रेशियो को देखें तो ये रेशियो लगभग 1.09 का है, यानी लगभग 7% ज्यादा है राफेल से। रशिया के सुखोई 30 MKI में ये रेशियो लगभग 1.00 का है, और GE के इंजन से लैस HAL के तेजस में ये रेशियो 1.07 का है, यानी ऑलमोस्ट F-16 के बराबर। यानी अगर किसी विमान का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 या उससे अधिक है तो वो विमान अपने ही वजन के बराबर थ्रस्ट पैदा करता है या उससे ज्यादा पैदा करता है। कावेरी का इंजन अभी 1.00 के थ्रस्ट टू वेट रेशियो को पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन भारत को एक नई दिशा तो जरूर दिखा रहा है हमारा कावेरी इंजन। डीआरडीओ ने भी इस पर हार नहीं मानी। उस असफलता से भी वो कुछ नया सीख रहे हैं, और उसी से जन्म हुआ कावेरी डेरिवेटिव इंजन D1 का। D1 एक ड्राई इंजन है, यानी इसमें आफ्टर बर्नर नहीं है। यानी ये इंजन तेजी से उड़ने वाले फाइटर के लिए तो नहीं बना है, बल्कि लंबे समय तक आसमान में टिके रहने वाले किसी सर्वेलेंस या अटैक ड्रोन या अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है। इसमें ईंधन की खपत काफी कम होती है और कम शोर के साथ ज्यादा देर तक ये उड़ान भर सकता है। यानी स्टेल्थ, एंड्योरेंस और रिलायबिलिटी, इन तीनों को हम D1 इंजन में देख सकते हैं। और इसी कहानी में एक और हीरो है, एक कंपनी है गोदरेज एरोस्पेस। डीआरडीओ के साथ उनका सहयोग पिछले एक दशक में लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब गोदरेज ने यह साबित कर दिया है कि भारत का निजी क्षेत्र भी विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग को बना सकता है। कावेरी D1 की डिलीवरी भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की परिपक्वता की एक मिसाल बन गई है। और अब सवाल यह उठता है कि यह इंजन कहां इस्तेमाल होगा। सबसे पहले भारत इसे अपने स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन यानी घातक में लगाने वाली है। यह वो ड्रोन है जो बिना किसी पायलट के दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर वार करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कावेरी D1 जैसे इंजन भविष्य में सर्वेलेंस और हेवी लिफ्ट ट्विन इंजन ड्रोन्स और यहां तक कि बड़े विमानों के ऑक्सिलरी पावर यूनिट में भी लगाए जा सकते हैं। यानी यह इंजन सिर्फ एक परियोजना का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरे अनमैन्ड एयर व्हीकल इकोसिस्टम का आधार है। और ये तो बस शुरुआत है। GTRE ने D सीरीज इंजन का एक स्पष्ट रोड मैप अब तैयार कर लिया है। आने वाले सालों में D2 और D3 इंजन लंबे एंड्योरेंस ट्रायल्स से गुजरेंगे, 150 घंटे के परीक्षण ऊंचाई और तापमान की सीमाओं पर, और फिर 2027 में D4 और D5 इंजन आएंगे।
जिन्हें 300 से 500 घंटे के क्वालिफिकेशन ट्रायल, वाइब्रेशन, आइसिंग और बर्ड स्ट्राइक जैसे कठिन परिस्थितियों में परखा जाएगा। यह धीरे धीरे परफेक्ट होने की प्रक्रिया है, जहां हर इंजन पिछले वर्जन से बेहतर होगा। भारत अब दो दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। ट्राई कावेरी इंजन ड्रोन्स के लिए और आफ्टर बर्नर यानी जिनसे आग निकलती है वो वर्जन एमका जैसे फाइटर्स के लिए। यानी एक और हम अनमैन्ड स्टेल्थ जैसा इंजन बना रहे हैं और दूसरी ओर सुपरसोनिक फाइटर पावर बना रहे हैं, और दोनों रास्तों में भारत बराबर आगे बढ़ता जा रहा है। ये उपलब्धि केवल टेक्नोलॉजिकल नहीं है, यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का एक प्रतीक है। अब हमें जीई या साफरान जैसे विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहना होगा। पिछले कई वर्षों में हमने देखा कि विदेशी इंजनों पर निर्भरता केवल टेक्नोलॉजिकल ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल और रणनीतिक जोखिम भी बन सकती है। उदाहरण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन की आपूर्ति में देरी ने HAL के तेजस Mk1A के उत्पादन को काफी प्रभावित किया, और इसी वजह से भारतीय वायुसेना की तैयारियों पर भी असर पड़ा और डिलीवरी में डिलेज हुई। यही वो सबक था जिसने भारत को सिखाया कि अगर हमें ट्रूली आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपना इंजन खुद बनाना होगा। कावेरी जैसी परियोजनाओं ने यह साबित कर दिया है कि जब किसी देश में कोर इंजन टेक्नोलॉजी पर लगातार R&D और निवेश होता है तो उसका असर डिफेंस के साथ साथ सिविल एविएशन, एनर्जी, मटेरियल साइंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ता है। एक एरो इंजन उद्योग देश में लाखों नौकरियां पैदा कर सकता है, नई मेटलर्जी एंड एडवांस मटेरियल के विकास को प्रोत्साहन दे सकता है और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताओं को बढ़ावा दे सकता है। इससे बनने वाली सप्लाई चेन कई उद्योगों को शक्ति दे सकती हैं, स्पेशलाइज्ड एलॉयज से लेकर के सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम तक। एक स्वदेशी इंजन इसलिए केवल आत्मनिर्भर रक्षा की निशानी नहीं बल्कि पूरे औद्योगिक परिस्थिति तंत्र को गतिशील करने वाली ताकत है। जब हम अपने इंजन खुद बनाएंगे, खुद परीक्षण करेंगे और खुद उड़ाएंगे तो उस समय किसी विदेशी सप्लाई चेन पर हमारी कोई निर्भरता नहीं रहेगी, जो युद्ध या कूटनीतिक तनाव के समय आसानी से हमारे बीच में रुकावट पैदा कर सकती है। हाँ, चुनौतियां काफी हैं, काफी बाकी भी हैं। मास प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी, इन तीनों में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन यह संघर्ष अस्तित्व नहीं, उत्कृष्टता का है। कभी कावेरी का एक अधूरा सपना था, आज कावेरी डेरिवेटिव D1 उस सपने का एक छोटा जवाब तो है। तो अगली बार अगर आप घातक ड्रोन को आसमान में देखें तो हो सकता है उसमें लैस हो कावेरी D1 इंजन। हमारे लिए ये गौरव की बात होगी। लेकिन अगर यही घातक कावेरी से लैस पाकिस्तान में देखा गया तो ये डर का माहौल भी होगा। जय हिंद।